हाँ जी, जय हिंद भाई, सभी बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अच्छा, एक बार ये बता दीजिएगा, आ, आवाज़ क्लियर आ रही है? सभी को दिखाई दे रहा है अच्छे से? और भाई, सुबह वाली प्रैक्टिस कैसी चल रही है आप लोगों की? ये फाइल नंबर 2 है ना? तो ये है भाई प्रोनाउन की फाइल नंबर 2, 100 क्वेश्चन की। तीसरी भी डल गई, और तीसरी भी डल गई है, तो दूसरी तो कर ली होगी आप लोगों ने। और अगर कर ली है तो ऑब्वियस सी बात है, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। और देखिए, कोई भी फाइल तभी सॉल्यूशन देखने में मजा आया जब आप पहले उसको कर लें। तो अगर आपने करी है तो फिर आपको मजा आने वाला है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देते हुए चलेंगे, रीजन देते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए जी। तो चलें भाई, स्टार्ट करें। देखो, डू नॉट रेस्पेक्ट सच पर्सन्स हु, देखो, जब भी हम सच की बात करते हैं तो सच का जो पेयर है वो दैट के साथ बनता है। ठीक है, तो यहां पर हु की जगह हो जाएगा दैट, कि उन लोगों की रिस्पेक्ट मत करो दैट हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर, जिन जो बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर आपने हु की जगह रिलेटिव प्रोनाउन दैट। ऐसे ही आपको बताया हुआ है कि द सेम अगर दिया हो, द सेम, तो उसके केस में भी आपको दैट का इस्तेमाल करना है। ठीक है भाई, ऐसे ही द फ्यू, द लिटिल, द ओनली, वो सारे केसेस आपको बता रखे हैं। लो भी आगे अगला क्वेश्चन जो बताया वही, द ओनली, द ओनली अगर एंटीसीडेंट है तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा बच्चों? दैट हो जाएगा। ठीक है, हु की जगह दैट। इट इज डिफिकल्ट टू से हु इज द बेटर। देखिए, मैंने आपको सिखाया है, जब भी हम चॉइस की बात करते हैं तो चॉइस के लिए हमारा आंसर क्या होता है? विच। अब आप कहेंगे सर ये तो पर्सन की बात हो रही है। बेटा, पर्सन का हो या किसी का भी हो, चॉइस किसी की भी हो, चॉइस के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज करना है। तो वो कह रहा है दो भाइयों में से कौन सा बेहतर है। ठीक है, एन ओल्ड मैन हैड 4 सन, उसके 4 बेटे थे जिन्हें वो बहुत प्यार करता था। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पर ओल्ड मैन जो हो जाएगा ये तो सब्जेक्ट वन हो जाएगा, हैड V1 हो जाएगा। ठीक है, ही S2 हो जाएगा, लव्ड V2 हो जाएगा। तो वर्ब हुई दो, सब्जेक्ट हुए दो, इक्वल है। और इक्वल है तो होम, जिन्हें वो प्यार करता था, होम ही लव्ड। ठीक है जी, रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन अगर हु होम का करना हो तो आपको सबसे बढ़िया तरीका ये होता है। ठीक है भाई, ठीक है। ये इतना वाइट क्यों हो रहा है इस वाले में, मेरे वाले में? हाँ जी, नो वन शुड ऑपरेस, किसी को अपने पड़ोसी को नहीं सताना चाहिए। सताना चाहिए, पड़ोसी होते ही नहीं कम में। तो नो वन, समवन, एवरीवन, एवरीबडी, समबडी सिंगुलर होते हैं, तो इसका एडजेक्टिव होता है हिज, क्योंकि देयर तो प्लूरल के लिए आता है, हिज किसके लिए आता है? हिज सिंगुलर के लिए आता है। ठीक है भाई, क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, एवरीवन शुड डू वंस। देखो, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, इसके लिए कभी भी आप वंस नहीं लगाते। तो इसका जो प्रोनाउन होता है बेटा वो क्या होता है? इसका एडजेक्टिव होगा हिज। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन तो। अब देखो, वन कैन राइज इन लाइफ, एक इंसान जिंदगी में आगे बढ़ सकता है ओनली वेन, केवल तब जब वन, जब वो व्यक्ति क्या करेगा? पुट्स फॉर्थ वंस बेस्ट एफर्ट, जब वो अपने बेस्ट एफर्ट लगाएगा, नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ। देखिए, क्योंकि यहां सब्जेक्ट आप वन लेके चल रहे हो, और जब आप वन लेके चल रहे हो उसका एडजेक्टिव भी वन आ गया, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन का हिमसेल्फ नहीं होता ना। क्या होता है? वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वन सेल्फ। ठीक है, तो जब आप वन का सब्जेक्ट लेते हो तो वन का सब्जेक्ट वन, वन का एडजेक्टिव वन, और वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ, ना कि हिमसेल्फ। ठीक है भाई, वन मस्ट नॉट बी ब्लाइंड लीजिए, अगर आपका सब्जेक्ट वन है तो आपका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? वंस। ठीक है, वंस ऑन डिफेक्ट। नेक्स्ट, एनीबडी कैन गेट, देखिए एनीबडी, मुझे बताइए, एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, इनका एडजेक्टिव क्या होता है? ये तो सिंगुलर होते हैं, तो देयर तो वैसे भी नहीं आएगा, तो इसका एडजेक्टिव हो जाएगा हिज। ठीक है, देयर की जगह हिज।
नेक्स्ट, देयर वर 6 लेजी बॉयज एंड 4 इंडस्ट्रियल। देखो अब ध्यान से, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है भाई। देखो, देयर वर 6 लेजी बॉयज, वहां पर कितने थे? 6 लड़के थे, इसीलिए वर आ गए यहां पर। एंड 4 इंडस्ट्रियस बॉयज, ठीक है ना, ये तो कहना चाह रहा है कि 4 मेहनती थे, 6 लेजी थे। याद रखना, जब आप वन को रिप्लेस करते हो तो वन आता है सिंगुलर के लिए, और वंस, ONES, ये एडजेक्टिव वाला नहीं होता, ठीक है, एडजेक्टिव अलग होता है, वो होता है ONE', वो किसी नाउन के ऊपर अधिकार दिखाता है, ठीक है, ये एडजेक्टिव होता है, ये प्रोनाउन होता है। तो ये सिंगुलर को रिप्लेस करेगा या प्लूरल को। तो अब यहां पर क्योंकि इसने क्या लिखा है? 4, तो मेरे भाई 4 के लिए आप वन नहीं लगा सकते, 4 के लिए वंस, ठीक है। नेक्स्ट, एनीवन कैन डू दिस इफ, देखो अब एनीवन, कोई भी इस काम को कर सकता है अगर वो ट्राई करेगा। कौन? एनीवन। तो एनीवन का प्रोनाउन जो होगा वो ही होगा, क्योंकि एनीवन का एडजेक्टिव हिज होता है, तो एनीवन का प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन अगर लेना होगा तो ही होगा यहां पर। वन नहीं हो सकता, वन तभी होगा जब वन आगे दिया होगा, तो वन का ही वन हो सकता है, या वंस होगा। वंस लेकिन तब होता है जब आगे नाउन होता, तो फिर आप अधिकार दिखाते उसके ऊपर, ठीक। वन ऑफ देम हैज गिवन अप स्टडीज, उनमें से एक ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। अब तुम पता है कहां फंसते हो? तुम देखते हो वन के हिसाब से वंस लगा दो, नहीं, यहां इस बार वन नहीं है, यहां देम में से वन है। और जब देम में से वन हो तो फिर वन नहीं बैठेगा अकेला, देम में से वन के लिए आप क्या लगाते हो? हिज, मेल जेंडर का लगाओगे। हालांकि ये भी हो सकता है कि लड़कियां भी होंगी, बट जब सेक्स मेंशन ना हो तो हम हिज को प्रेफर करते हैं, ठीक है। और वंस कब लगाते हैं? वंस लगाते हैं जब केवल ये होगा, जब केवल वन होगा, ऑफ ना हो। ये मैंने प्रोनाउन में पढ़ा रखा आपको कि ऑफ नहीं होना चाहिए। लो जैसे आ गया, अभी नाम लिया तुरंत आ गया। यहां पर वन है, वन के बाद ऑफ नहीं है, तो इसका मतलब अब वन के अकॉर्डिंग चलेगा। तो वन मस्ट डू वंस स्टडी, बिल्कुल सही है। टू किसके लिए? वंस ड्यूटी टू वंस कंट्री, अपने कंट्री के लिए, तो हिज की जगह हो जाएगा वंस। तो इतने क्वेश्चन ये वन वंस के मैं आपको करा दूंगा कि आपको इसमें डाउट नहीं होने वाला बिल्कुल भी, ठीक है भाई। लीजिए साहब, बोथ द गर्ल्स, दोनों लड़कियां बहादुर हैं, बट दिस, अच्छा बोथ का मतलब कितनी लड़की है? दो, दो लड़की है, तो दिस इज बोल्डर, ये बहादुर है। दो में से दिस हो गई एक, तो अब कितनी बचेगी? एक। तो यहां दोस्त तो प्लूरल के लिए आता है, तो इसीलिए आपको यहां करना पड़ेगा दैट, ठीक है, क्योंकि दोज एक से ज्यादा होंगी, अगर एक से ज्यादा होंगी तो यहां तो खुद ही दो हैं, तो एक लड़की इधर आ गई दिस, तो यहां पर कितनी बची? एक, और एक के लिए दैट, तो ये वाली ज्यादा बेहतर है उस वाली से, तो दिस इज बोल्डर देन दैट, ठीक है। नेक्स्ट, द डोर्स ऑफ दिस क्लासरूम आर लार्जर देन दोज ऑफ। अब समझो मैंने यहां दोज ऑफ क्यों लगाया, क्योंकि यहां कंपैरिजन किसका हो रहा है? डोर्स का, और डोर्स अपने आप में क्या है? प्लूरल, और प्लूरल के लिए दोज ऑफ, ठीक है भाई। कोई डाउट यहां तक? अगर सिंगुलर होता तो आप दैट ऑफ कर देते, क्योंकि यहां प्लूरल है तो इसीलिए दोज ऑफ आएगा, दोज प्लूरल का कंपैरिजन। दीज इस प्रकार के, देखो जो दीज है ना बेटे, दीज अपने पीछे अगर नाउन लेगा तो प्लूरल नाउन लेगा, ठीक है। तो दीज काइंड्स, इस प्रकार का, ठीक है, काइंड में ऐसा लग जाए, इस प्रकार की किताबें। देखो जैसे यहां पर दीज था ना इस बार, तो फ्रॉक में ऐसा लगा हुआ, दीज फ्रॉक्स, ये फ्रॉक्स आर हर्स, उसके हैं। दैट शर्ट्स नहीं, शर्ट्स क्योंकि यहां पर प्लूरल है, क्योंकि वर्ब भी प्लूरल है तो ये प्लूरल रखना पड़ेगा। जब ये भी प्लूरल ये भी प्लूरल, तो इसका मतलब यहां दैट नहीं होगा, दोज होगा। तो ये वाले फ्रॉक्स उसके हैं और वो वाली शर्ट्स उसकी हैं, ठीक है, प्लूरल के हिसाब से। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर मोर इंटेलिजेंट देन दैट ऑफ, नहीं, क्यों? क्योंकि आप किसका कंपैरिजन कर रहे हैं? स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट प्लूरल है तो प्लूरल के लिए आता है दोज ऑफ। द रोड्स ऑफ करणपुर आर वाइडर देन राजेंद्र नगर, नहीं, करणपुर की रोड का कंपैरिजन राजेंद्र नगर से नहीं हो रहा,
राजेंद्र नगर की रोड से, तो ये हो गया आपका प्लूरल। ठीक है, नेक्स्ट, एल्कोहल एंड टोबैको आर बोथ इंजूरियस। अल्कोहल और तंबाकू दोनों क्या हैं? इंजूरियस हैं, हानिकारक हैं। लेकिन ये वाला जो है उस वाले से, ठीक है, पहले तो चीजें कितनी है, एक और एक दो, तो जब आपने इधर दिस रख दिया तो अब कितना बचा, एक, तो यहां पर दो थोड़ी करोगे, यहां पर दैट, तो दिस अल्कोहल के लिए और ये टबाको के लिए। ठीक है भाई, चलिए जी। आर सोल्जर्स वर बेटर ड्रिल्ड, हमारे जो सोल्जर्स हैं वो ज्यादा अच्छे से उनको ड्रिल किया गया, उनको ट्रेन किया गया देन दोज ऑफ। क्यों आया दोज ऑफ? क्योंकि सोल्जर्स का कंपैरिजन हो रहा है दुश्मन के सोल्जर से। ठीक है, दे लव्ड, देखिए दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी देयर सेल्व्स नहीं हो सकता। बताओ क्या होगा दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा देम सेल्व्स। देयर सेल्फ तो होता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इट सेल्व्स। देखिए हाउस नॉन लिविंग है, लेकिन इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट सेल्व्स नहीं होगा, क्योंकि इट सिंगुलर होता है, तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा इट सेल्फ। कि जो घर आपस में बढ़ जाता है वो कभी खड़ा नहीं हो सकता, तो इट सेल्फ इसका आंसर होगा। सम पीपल आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट, खुद ही बात करते रहते, तो सेल्फ, यार जब दैम प्लूरल है तो सेल्फ कैसे आ जाएगा? तो क्या होगा, दैम सेल्व्स। यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एरर है इसमें। ठीक है, वी वेंट टू मुंबई, हम मुंबई गए, एंड इंजॉयड, वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर सेल्व्स नहीं होता, क्या होता है, आर सेल्फ ना होके आर सेल्व्स। ठीक है, नेक्स्ट, यू शुड अवेल। अब मैंने आपको बताया था कि अवेल अपने पीछे क्या लेता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, कई बार पेपर में आ चुका है ये। ठीक है, तो जब ये वर्ब के रूप में यूज होगा तो यहां पर आ जाएगा यू शुड अवेल योर सेल्फ, तुम्हें उस अपॉर्चुनिटी का खुद फायदा उठाना चाहिए। यू शुड अवेल योर सेल्फ। ठीक है सर, संकल्प एसएससी सीजीएल क्वालिफाई हो सकता? अरे क्या है, लप्पू सा सीजीएल बचा है। अब सीजीएल में इतनी टफ इंग्लिश नहीं आती। जब आपका सीडीएस और एनडीए क्वालिफाई हो सकता है संकल्प बैच से, तो वो क्यों नहीं हो सकते बाकी? मिस्टर झा एंड आई, माई सेल्फ की जगह हो जाएगा आई। ठीक है, क्योंकि दो सब्जेक्ट सब्जेक्ट आपस में जुड़ेंगे। शी बॉट एप्पल्स, उसने एप्पल खरीदे, फॉर किसके लिए, अदिति के लिए। अब फॉर क्या है, प्रिपोजिशन, प्रिपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, तो ये भी ऑब्जेक्ट होगा, तो फॉर अदिति एंड मी, तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट, द बार्बर सेव्स ऑल द पीपल इन द टाउन हु डोंट शेव, सभी को शेव कर दिया उसने बार्बर ने जो खुद शेव नहीं करते हैं। अब देखो बार्बर उन सब की शेव बनाता है जो खुद शेव नहीं करते हैं, यानी कि लोगों की बात हो रही है, और लोगों के लिए देयर सेल्फ तो होता ही नहीं है। क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देम सेल्व्स। दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देम सेल्व्स, ना कि देयर सेल्फ। नेक्स्ट, द टू मैन वर क्वेलरिंग विद, देखिए कितने लोग हैं, दो, दो के लिए हम क्या लगाते हैं बेटा, ईच अदर। दो के लिए कभी भी वन अनदर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, माई सेल्फ एंड रोशनी, तो क्या आंसर होगा इसका, रोशनी एंड आई, 2 3 1। पहली बात तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं होता, फिर रोशनी पहले आ जाएगा और आई बाद में चला जाएगा। ठीक है, सारा जो पढ़ाया हुआ उसी में से बन रहा है, ज्यादा बाहर नहीं है। देखो फिर से माई वाइफ एंड मी, क्योंकि आप दो सब्जेक्ट ले रहे हैं तो यहां पर बनेगा, ये हो जाएगा 3 और 2 है नहीं तो 3 और 1, तो क्या बनेगा, माई वाइफ एंड आई, 2 3 1, 2 है नहीं तो 3 और 1 का पेयर बन जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट,
देयर वॉज अ कंपैरिजन बिटवीन, बिटवीन प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्ट यू, लेकिन ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, बिटवीन यू एंड हिम। ठीक है, लो जी फिर से माई वाइफ एंड आई, ऑर्डर बनेगा 2 3 1। नेक्स्ट, आई वॉज नॉट श्योर ऑफ, ये क्वेश्चन अब मैं बड़े प्यार से समझाऊंगा आपको क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है और वैसे ही मैंने पहले भी समझा दिया था। देखो, जब भी कभी आपको सेंटेंस में जिरंड दिखाई दे ना बेटे, ये मैं कई बार समझा चुका हूं, और उस जिरंड से पहले या तो नाउन हो या प्रोनाउन हो, तो एक बात अपने जहन में डाल लो कि इनका कौन सा केस बनेगा, पजेसिव। पजेसिव, क्योंकि आप उस जिरंड यानी कि उस नाउन के ऊपर क्या दिखाते हो, अधिकार दिखाते हो। तो उसने कहा कि आई वॉज नॉट श्योर ऑफ मी, नहीं, मेरा पार्टिसिपेट करना, तो मेरा के लिए मी की जगह क्या हो जाएगा, माई, माई पार्टिसिपेटिंग इन द कॉन्टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, आई डोंट लाइक योर्स कमिंग। देखो, कमिंग क्या हो जाएगा यहां पे, नाउन, जिरंड, और इससे पहले क्या चाहिए तुम्हें, एडजेक्टिव चाहिए, और योर्स क्या होता है, प्रोनाउन, तो एस हट जाएगा, सीधा बचेगा योर, तुम्हारा आना। तो तुम्हारा आने को योर्स कमिंग नहीं कहेंगे, योर कमिंग, कि यहां तुम्हारा आना मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर मोर इंटेलिजेंट देन दोज ऑफ, क्योंकि कंपैरिजन आप किसका कर रहे हो, स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स अपने आप में क्या है, प्लूरल। इन इंडिया वर्किंग महिलाएं लीड्स अ लाइफ ऑफ डुअल रेस्पॉन्सिबिलिटीज इफ दे आर मैरिड एंड हैज अ, इफ दे आर मैरिड एंड हैज अ, अब देखना बड़ा क्वेश्चन प्यारा है, क्योंकि वर्किंग वुमेन मतलब एक महिला की बात कर रहा है, इसीलिए यहां सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगाया। दूसरी बात, क्योंकि उसने यहां पर जो दिया है हमें, यहां पर हैज भी दे दिया। ठीक है, इसका मतलब सिंगुलर लेके चल रहा है। जब सिंगुलर लेके चल रहा है तो फिर उसके हिसाब से शी और यहां पर इज हो जाएगा। अब तुम कहोगे सर ऊपर प्लूरल कर दो, तो मेरे भाई देखो, अगर मैं इसके हिसाब से वीमेन प्लूरल करूंगा ना और यहां लीड में से ऐसे हटाऊंगा, तो फिर मुझे यहां भी करना पड़ेगा हैव, तो फिर दो एरर नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए इसका मतलब सिंगुलर के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जयेश लव्ड हिज गुरु इमेंसली, जयेश अपने गुरु से बहुत ज्यादा प्यार करता था, एंड गेव हिम फुलेस्ट लॉयल्टी, और उन्हें लॉयल्टी भी देता था, यट फिर भी दे हैव हिज ओन इंडिपेंडेंट वे ऑफ थिंकिंग, नहीं, फिर भी उसका अपना ही एक अलग सोचने का तरीका था। किसका बात हो रही है, जयेश की, तो जयेश के लिए हो जाएगा ही और यहां पर हो जाएगा हैज। इसके बावजूद भी उसका अपना ही सोचने का अलग नजरिया है। ठीक है, द आर्टिकल सजेस्ट दैट व्हेन अ पर्सन इज अंडर यूजुअल स्ट्रेस, तो ही शुड बी स्पेशली केयरफुल टू ईट अ वेल बैलेंस। जब एक इंसान, क्योंकि ये किसी भी इंसान की बात हो रही है, ठीक है, जब किसी भी इंसान की बात हो रही है, अ पर्सन लिखा है, तो उस अ पर्सन के लिए यू नहीं होगा। ठीक है, यू तो किसी डेफिनेट के लिए हो जाएगा, वो तो कह रहा है किसी के लिए भी, तो यहां पर हो जाएगा ही शुड बी। उसे अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए, स्ट्रेस में डाइट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑरवेल इज वन ऑफ दोज ऑथर्स हु डू, देखो हु है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट है प्लूरल, ऑथर्स, तो मेरे भाई उसके हिसाब से आ जाएगा जो अपना बेस्ट देते हैं, हु डू देयर बेस्ट, जो अपना बेस्ट देते हैं। नेक्स्ट, एनी वन ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट कितने हैं, दो, और दो के लिए एनी वन नहीं आ सकता, दो के लिए आएगा, क्या आएगा, आइदर, दो में से कोई सा एक, आइदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स। ही इज वन ऑफ दो स्टूडेंट्स हु, देखो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया तो यहां एस एस नहीं लगेगा। ठीक है, इट वॉज, देखिए आप यहां क्या कर रहे हैं, एम्फेसाइज, ये मैं था जिसने टेलीफोन को टेलीफोन किया किस पे, फायर सर्विस पे, तो इट वॉज आई, क्योंकि आप एम्फेसाइज किसको करते हैं, सब्जेक्ट को। दो शी अपियर्स टू बी वेरी टॉल, भले ही वो बहुत ज्यादा टॉल दिखती हो, लेकिन वो सिर्फ 1 इंच ज्यादा बड़ी है, तो कंपैरिजन शी का चल रहा है, तो जब सब्जेक्ट का कंपैरिजन चलेगा तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से। तो यहां मी आएगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, क्योंकि याद रखना कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से, ये सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है,
काम्बली इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु, फिर से प्लेयर्स से पहले हु से पहले प्लेयर्स प्लूरल है तो यहाँ आ जाएगा जिनको सेलेक्ट किया गया, हैव। ये तो सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में भी पढ़ाया हुआ है आपको। इट वॉज आई, फिर से आप एम्फेसाइज कर रहे हैं, ये मैं था तो सब्जेक्ट को एम्फेसाइज किया जाता है। इट इज नॉट आई, अब देखो इस बार एम्फेसाइज तो आई को कर दिया, सही है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आई है तो इसके अकॉर्डिंग यहां क्या होगा, एम होगा। इस बार वर्ब में एरर दे दी। तो हर टाइप का क्वेश्चन आपके लिए तैयार है, बिल्कुल एकदम रेडी। ठीक है, नेक्स्ट। एनी ऑफ दीज टू बॉयज, इन दोनों, देखो दो लड़के हैं तो आइदर, ठीक है, क्योंकि दो के लिए आप एनी, एनी दो से ज्यादा के लिए आता है हमेशा। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इज डिटरमिन्ड टू डू हिज बेस्ट, क्यों? क्योंकि एवरी एवरी ईच एंड एवरी लगती सब्जेक्ट कैसा हो जाता है, सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए आंसर आ जाएगा हिज। ठीक है भाई, नेक्स्ट। आइदर ऑफ दी फोर, चार के लिए आइदर नहीं आ, अब देखो उल्टा पूछ लिया तो ये हो जाएगा एनी, चार में से कोई भी एक। ठीक है, चाहो तो यहां पर ईच भी लगा सकते हो कि चार में से प्रत्येक ट्रेजेडी जो शेक्सपियर ने लिखी है वो पढ़ने के लायक है, क्योंकि ईच तो दो के लिए भी आता है और दो से ज्यादा के लिए भी आता है, तो आप ईच भी लगा सकते हो, एनी भी लगा सकते हो। वन शुड बी ट्रू टू, देखिए वन आ गया सब्जेक्ट, तो आपको समझ में आ गया होगा देखते ही कि अगर वन है तो एडजेक्टिव वन का हो जाएगा वंस। नेक्स्ट, एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, साइंस के स्टूडेंट के रूप में यू आर फार बेटर देन, देखिए फिर से ध्यान से सुनना, ये है तुम्हारी वर्ब, इस वर्ब से पहले सब्जेक्ट, तो यू क्या हो गया, सब्जेक्ट, तो ये भी तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से। दिस इज द सेम, लीजिए द सेम का पेयर हम किससे बनाते हैं बेटे, दैट से, विच की जगह हो जाएगा आपका दैट। ठीक है, एनी ऑफ द टू पिक्चर्स, देखिए दो में से कोई एक, तो ये बनेगा आइदर, ना कि एनी, दो के लिए एनी आएगा नहीं। द, हाँ ये है एक बेहतरीन क्वेश्चन, अब ध्यान से सुनना, जब कभी भी आपको सेंटेंस में बीइंग दिया होगा ना, और उस बीइंग से पहले आपको सब्जेक्ट दिया होगा, ठीक है, तो इस नाउन के बाद आपको इस नाउन का कोई भी प्रोनाउन नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि बीइंग जो है एक कंजक्शन के रूप में भी काम करता है। ठीक है, तो द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट, कौन है कैंडिडेट, ही एलिजिबल है। ठीक है, कैंडिडेट ग्रेजुएट होने के साथ साथ एलिजिबल है, क्योंकि वो ग्रेजुएट है तो इसलिए वो एलिजिबल है, तो कैंडिडेट के लिए ही ये वर्ब आई है, तो इसलिए यहां ही एक्स्ट्रा है। ठीक है, जैसे मैं कहूं द बॉय बीइंग कुछ भी यहां पर लगा देंगे, इज सीधा आ जाएगा, तो कैंडिडेट जो सब्जेक्ट यहां पर दिया होगा। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लो, द नाइट बीइंग डार्क इट इज लवली, तो आपको इट हटाना पड़ेगा, नाइट ही बीइंग से पहले जो नाउन है यही सब वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम करेगा, तो इट जो प्रोनाउन है, मतलब उस बीइंग के बाद प्रोनाउन नहीं लगाओगे आप, अगर उसका सब्जेक्ट पहले आपको दिया हुआ है तो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा, वो भी कराऊंगा मैं सेम। ऑल्दो इट हैज रिसीव्ड क्लियरेंस फ्रॉम द आरबीआई बैंक, भले ही आरबीआई से क्लियरेंस मिल गया हो, इट हैज डिसाइडेड नॉट टू ओपन इट्स ऑफिस, क्योंकि यहां पर जो इट है ना, ये किसी बैंक के लिए आया है, कि ये जो भी बैंक का, मान लो एसबीआई मान लो सपोज करो, क्योंकि एक ही तो बैंक है, इसको आरबीआई से क्लियरेंस मिल गया कि भाई तुम ओपन कर सकते हो अकाउंट, तो ये अपनी ब्रांच खोलेगा ना, अपना ऑफिस खोलेगा ना, तो इट का ऑफिस देयर ऑफिस थोड़ी होगा, इट्स ऑफिस होगा। ठीक है, दे हैव इनवाइटेड रीना एंड मी, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो आई का हो जाएगा मी।
इट इज ही, बताओ मैंने ही क्यों लगाया, क्योंकि आप सब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं। दिस पेन इज सुपीरियर टू योर्स, बताओ मैंने योर्स क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर है दिस पेन, तो ये तुम्हारा पेन। अब योर तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कभी अकेला थोड़ी आता है, तो योर पेन को हम क्या लिखेंगे, योर्स पेन, योर्स। राम इज मोर इंटेलिजेंट देन, देखिए वर्ब से पहले ये राम सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से। हर टाइप के कई क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको। किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं हो सकता, तो इसीलिए शी इज अ टीचर कहेंगे, ना कि हर सेल्फ इज अ टीचर। शी वॉज द मोस्ट अनप्लीजेंट, देखिए जब आप सुपरलेटिव डिग्री आपने लगा दिया एंटीसीडेंट से पहले, तो फिर आप रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा यूज करते हो, दैट आ जाएगा। दे नहीं, यहां पर क्या होगा, दे तो कोई डेफिनेट लोग होते हैं, तो वो कह रहा है दोज, जो कोई भी, दोज हु लिव इन ग्लास हाउस, जो कांच के महलों में रहते हैं, उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। प्रोवर्ब भी है वैसे ये तो। यू शुड ऑलवेज अवेल, अवेल बताया था मैंने, अवेल योर सेल्फ। योर सेल्फ मैंने किसके हिसाब से लगाया, यू के, और अवेल के हिसाब से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अवेल टेक्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर इट। 2-3-1 का ऑर्डर बनाओगे तो गोपाल एंड आई, तो ऑर्डर बनेगा 2-3-1, ठीक है। तो गोपाल एंड आई, 2 मिसिंग है लेकिन 3 एंड आई बनेगा फिर। द मून मे बी द बेस्ट प्लेस टू लुक फॉर एलियंस, ठीक है जी। एलियंस के लिए चांद एक सबसे प्यारी जगह है, क्योंकि उनके फुटप्रिंट्स इसके सरफेस पे, देखो फुटप्रिंट्स तो हैं एलियंस के, तो देयर सही है, लेकिन सरफेस किसका है, चांद का। तो मेरे भाई चांद तो एक ही तो है, तो इसीलिए क्या आ जाएगा, इट्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल स्पोर्टेड इंदिरा, हाँ 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 हाँ, इंदिरा के लिए लड़की है, तो आप विच नहीं, सीधा लाओगे हु वॉज सिटिंग, जो बैठी हुई थी कैंटीन में। द ओनली ऑप्शन फॉर द पीएनबी इज टू मॉडर्नाइज इट्स ऑपरेशन एट ऑल इट्स ब्रांचेस, बताओ मैंने इट्स क्यों लगाया, क्योंकि मेरे भाई किसकी ब्रांच है, पीएनबी की ब्रांच है। पीएनबी हो या बैंक हो, कितना बैंक है, एक, ठीक है। और एक एक बैंक की ब्रांच है तो इट्स ब्रांच। आप पता क्या, कई बच्चे क्या कह सकते हैं, अरे सर ब्रांचेस तो बहुत सारी, अरे गधो ब्रांचेस बहुत सारी हैं लेकिन है, अच्छा बता, मेरी ब्रांच होती तो आई का ब्रांच क्या होता, माई ब्रांचेस, यू का योर ब्रांचेस, इट का एक बैंक का इट्स ब्रांचेस, तो जिसका है अधिकार वो तो एक है ना, तो उसी के हिसाब से तो एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। अब मैं सपोज करो मैं कहूं कि एक आदमी है तो उसके 5 बेटे हैं, तो हिज सन्स होगा ना। अब ये थोड़ी कहो सर सन्स तो बहुत सारे हैं, नहीं, अबे तो है तो एक के ही ना, यहां होने दो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। एनी वन ऑफ टू, दो के लिए एनी वन नहीं, तो हम सीधा क्या लगा देंगे, आइदर, आइदर ऑफ द 2 फोटोज, ठीक है। इफ समवन हैज कंप्लीटेड द वर्क, अगर किसी व्यक्ति ने काम पूरा कर लिया, समवन मतलब सिंगुलर, तो यहां पर दे की जगह हो जाएगा ही में ली, वो जा सकता है, कौन, समवन। द मैन स्टैंडिंग बिसाइड द टीचर इज अ फ्रेंड ऑफ मी, नहीं मेरा, इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, माइन का मतलब है माई फ्रेंड, मेरे दोस्तों में से वो एक दोस्त है, ठीक है। मी मतलब मुझे, और मुझे का तो कोई सेंस ही नहीं है, तो माइन का मतलब है माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स में से अ फ्रेंड, एक फ्रेंड है वो, ठीक है। आइदर ऑफ द 5 men, अब 5 के लिए आइदर नहीं तो हो जाएगा एनी, ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर एंड द चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, अच्छा दो लोग अलग अलग हैं तो हैव सही है, लेकिन वर्ब तो सही लगा दी, बट यहां पर होगा देयर, क्योंकि दोनों में आर्टिकल लगा है, वाइस प्रेसिडेंट में भी और चांसलर में भी, तो 2 लोग हैं यानी कि प्लूरल है, ठीक है। वाइल द प्रेसिडेंट वॉज इंस्पेक्टिंग द गार्ड ऑफ ऑनर, ईच ऑफ, देखिए हमेशा याद रखिए प्लूरल नाउन में से ईच निकलता है, तो ये तो मिसप्रिंट है वैसे ही, सोल्जर्स में से ईच, ठीक है। तो सैल्यूटेड हिम अपने अपने टर्न पे, तो ईच सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हिज टर्न।
ईच ऑफ, वन ऑफ, इन सब के बाद प्लूरल नाउन आता है, ठीक है। द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल एंड वॉज रेडी टू, देखिए रूलिंग पार्टी जैसे बीजेपी अपना अस्तित्व दांव पर लगाने के लिए तैयार हो गई थी, क्यों? क्योंकि उन्हें था कि भैया हम तो बिल पास करेंगे करेंगे। तो यहाँ रूलिंग पार्टी कितनी पार्टी है? एक। और एक पार्टी के लिए हिज, सॉरी हिज तो नहीं, पार्टी के लिए कभी हिज नहीं आता, इट्स। पार्टी, कमेटी, ज्यूरी के लिए क्या आएगा? इट्स, ठीक है। एवरीवन, एवरीवन कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर, सिंगुलर के हिसाब से क्या हो जाएगा? इज। एवरीवन इज एक्सपेक्टेड। ही डिड नॉट लाइक, देखिए जिरंड से पहले अगर प्रोनाउन है तो बेटे पॉजेसिव केस में माई स्मोकिंग का मतलब है मेरा धूम्रपान करना, मी स्मोकिंग नहीं, माई स्मोकिंग। नेक्स्ट, एवरी टीचर एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल इज डिटरमिन्ड टू डू हिज बेस्ट। अब पता है हिज क्यों आया? क्योंकि एवरी, एवरी का मतलब होता है सिंगुलर, ठीक है। द ऑफिसर एज वेल एज द क्लर्क्स एब्सेंटेड, देखिए एज वेल एज में हमेशा फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आता है, ऑफिसर सिंगुलर है, सिंगुलर है तो ये हो जाएगा हिमसेल्फ, क्योंकि जब वर्ब फर्स्ट एज वेल एज में फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग लगेगी तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग लगेगा। द गेस्ट whom we were asking talking about have arrived, I are my relatives। देखिए जो गेस्ट जिनके बारे में बात कर रहे थे वो आ चुके हैं और वो मेरे रिलेटिव्स हैं। इसमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सब्जेक्ट एक, सब्जेक्ट दो, लेकिन वर्ब देखो, वर टॉकिंग ये हो गई V1, अराइव्ड हैव अराइव्ड ये हो गया V2, और ये आर ये हो गया V3। तो वर्ब हो गई 3, सब्जेक्ट हो गए 2, इक्वल करने के लिए आपको हु लगाना पड़ेगा, ठीक है। whomever डज नॉट कम, देखिए डज नॉट कम का मतलब समझ रहे हो, ये है वर्ब, और वर्ब से पहले आपको ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट चाहिए होता, तो यहाँ whomever की जगह हो जाएगा whoever, जो कोई भी नहीं आएगा समय पर, ठीक है। तो whoever ना कि whomever। द 6 पार्टनर्स आर एट डेगर्स ड्रॉन सो दे डू नॉट टॉक टू वन अनदर, 6 है ना, तो 6 के लिए ईच अदर नहीं होगा, 6 के लिए क्या होगा? वन अनदर होगा 6 के लिए, ठीक है। शी लेंट मी सम मनी, उसने मुझे कुछ पैसा उधार दिया, विद द कंडीशन दैट आई शुड रिटर्न इट। मैंने ये बताया आपको कि द सेम प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल नहीं होता, तो मनी के लिए हो जाएगा इट, ताकि मैं इसे 1 महीने में लौटा दूं, ठीक है। नेक्स्ट, ये वो क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले हमें सिखाया था कि बीइंग से पहले अगर आपको नाउन दिया है ना सब्जेक्ट के रूप में, तो दोस्त आगे प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करना आपको, तो कैंडिडेट के लिए यहां पर सी हटा देंगे। द कैंडिडेट बीइंग अ कॉमर्स ग्रेजुएट इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, ठीक है। इन ऑल सर्कमस्टांसेस आई हैव हेल्प्ड हिम एंड ही नोज इट। इट किसके लिए? कि मैंने उसकी हेल्प की है, ये इस बात के लिए। और कितनी बात है ये? एक बात है कि मैंने उसकी हेल्प की है, इस बात को वो जानता है, तो इट। स्टेटमेंट एक है तो उसके लिए इट आ जाएगा। बिटवीन यू एंड हिम, क्योंकि प्रपोजिशन के पीछे हम क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो कौन सा केस बनेगा? ऑब्जेक्टिव केस बनेगा, ठीक है। आई एम सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू, आई होप यू विल नॉट माइंड मेरा तुम्हारे पर। देखिए फिर से जिरंड आ गया ना, जिरंड से पहले पॉजेसिव केस, तो माई कमिंग, मेरा तुम्हारे पास आना इस मुसीबत की घड़ी में। लो जी 2 3 1, यू ही एंड आई, यू ही एंड आई, क्योंकि इसमें कोई क्राइम मिस्टेक नहीं है इसके अंदर। इसका हिंदी अर्थ बता देता हूं, यू ही एंड आई मस्ट ऑफर असिस्टेंस, मतलब हेल्प देनी चाहिए हमें, टू द डाउन ट्रोडन। डाउन ट्रोडन का मतलब है गरीब बेसारा लोगों को, तो ये तो निगेटिव काम थोड़ी ना, तो इसका आंसर हो जाएगा यू ही एंड आई। यू ही एंड आई मतलब 2 3 1, ठीक है। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन, देखिए ऑडियंस प्लूरल है क्योंकि वर्ब प्लूरल है। जब ऑडियंस प्लूरल है तो अपनी सीट, देयर सीट्स, अपनी अपनी सीट ले लें। ही आंसर्ड मोर क्वेश्चंस देन आई, सब्जेक्ट ही से कंपैरिजन है तो सब्जेक्टिव केस होगा। नाइदर रमेश नॉर राजेंद्र हैज डन हिज वर्क, ये हिज किसके हिसाब से आया? सॉरी, नाइदर नॉर में सेकंड वाले के हिसाब से आता है, राजेंद्र के हिसाब से आया। जॉन हरी एंड आई, देखिए 2 3 1,
अब 2 3 1, 2 तो है नहीं, यू तो है नहीं, तो एक काम करो 3 3 1 ले लो, तो जॉन, हरी एंड आई, ये चला जाएगा बाद में, ठीक है। इट वॉज ही मतलब आप किसको एम्फेसाइज कर रहे हैं, सब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो सब्जेक्टिव केस। आई टोल्ड, देखिए अवेल फिर से आ गया, आई अवेल्ड माई सेल्फ, और ऑफ प्रपोजिशन भी आएगा, आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, मैंने उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी और प्रपोजिशन भी लगेगी जब पीछे ऑब्जेक्ट दिया होगा, और प्रपोजिशन लगती है फिक्स ऑफ। इफ द टीचर इज गुड, अगर टीचर अच्छा है तो स्टूडेंट विल रेस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू हिम। अच्छा मैंने हिम क्यों लगाया बताओ, बताओ बताओ, क्योंकि टीचर सिंगुलर है, सिंगुलर है तो उसके लिए हिम आ जाएगा। एवरीबडी इज ऑनेस्ट इन माई ऑफिस एंड डज हिज वर्क, किसके हिसाब से, एवरीबडी के हिसाब से, तो देयर की जगह हो जाएगा हिज वर्क, ठीक है। ही इज द सेम पर्सन, द सेम के लिए आप हु नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, दैट। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने हमें सिखाया था दैट वन शुड रेस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज वंस, क्योंकि यहां पर आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, वन, तो एक इंसान को दूसरों का धर्म का उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना कि अपना, ठीक है, जितना कि वो अपना खुद का करता है। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वॉज डूइंग, देखिए एज वेल एज में फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग यहां पर वॉज आया, और फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही एडजेक्टिव आएगा हिज वर्क। एक एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है। तो आदत सी हो गई है अब तो हमें 100 क्वेश्चन को उड़ाने की, बट क्योंकि आप चैप्टर पढ़ चुके होते हो तो कॉन्सेप्ट इजीली कवर हो जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो 200 क्वेश्चन बच्चों हमने पूरे कर दिए हैं, 100 क्वेश्चन की एक और पीडीएफ कराऊंगा आपको सॉल्व, ठीक है। उसके अलावा फिर आपको फिल अप समथिंग दूंगा, ठीक है। तो आप तीसरी फाइल जो है उसको खुद सॉल्व कर लेना, कुछ बच्चों ने तो कर ली होगी, ठीक है, ठीक है भाई, और जिसने नहीं की वो कर लेना, ठीक। और मॉर्निंग का जो कंटेंट चल रहा है उसको जरूर रिवाइज करते रहना, जो मॉर्निंग में प्रैक्टिस चल रही है, ठीक। और 10 वाला क्वेश्चन जिस बच्चे का डाउट है उसको मैं बता देता हूँ। 10 वाले में देख मेरे भाई, यहां पर कितने लड़के थे, 6 लड़के थे, यहां पर कितने लड़के हैं, 4 लड़के हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं जब भी कभी अगर सिंगुलर को आपको प्रोनाउन के रूप में लेना हो तो वन आएगा, और प्लूरल को लेना हो प्रोनाउन के रूप में, ये दोनों वन वंस यहां पर प्रोनाउन है। अब तुम सोच रहे हो सर ओ एन ई एपोस्ट्रोफी एस वाला क्यों नहीं आया, सोचो अगर यहाँ ओ एन ई एपोस्ट्रोफी एस वाला होता तो वो एडजेक्टिव होता, उसके पीछे नाउन है, नाउन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो प्रपोजिशन है, ठीक है। हो गई बात क्लियर, बस ये है इसमें कि ये जो वंश आप ढूंढते हो ना, ये वंश, ये हमेशा बस इतना ध्यान रखना कि ये तब आएगा जब इसके पीछे नाउन होगा, बस, क्योंकि वो एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है भाई। तो चलिए बस यहीं तक रखते हैं, कल मिलेंगे आप लोगों से फिर से। अच्छा एक और बता देते हैं, 49 वाला किसी बच्चे का डाउट है। अरे यार क्या बात कर रहे हो, अबे दो में से कोई एक, एन ही आता है दो से ज्यादा के लिए, तो 2 लड़के हैं तो 2 में से एक आइदर, आइदर सिंगुलर, सिंगुलर के हिसाब से इज हो जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा है यार, ठीक है। 72 देखिए, द मैन स्टैंडिंग बिसाइड द टीचर, टीचर के बराबर में जो आदमी खड़ा है, इज अ फ्रेंड ऑफ, देखो यहां पर इज अ फ्रेंड ऑफ मी का मतलब क्या होता है, आई मतलब मैं, मी मतलब मुझे, मुझे इन द सेंस ये भी तो भाई, आई मतलब मैं, मी मतलब भी तो मैं होता है। ही हेल्प्ड मी, उसने सहायता की, किसकी, मेरी सहायता की, बस ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर अ फ्रेंड ऑफ मी मतलब मुझे नहीं, मेरे दोस्तों में से, उसके दोस्तों में से एक दोस्त है, तो अ फ्रेंड ऑफ, ऑफ मतलब ज्यादा में से,
तो अ फ्रेंड ऑफ मतलब ज्यादा दोस्तों में से एक, तो यहां माइन होगा। अब ये माइन का मतलब है, क्योंकि उसके फ्रेंड है ना मैन के, तो इसका मतलब हो जाएगा अ फ्रेंड ऑफ हिज, यानी कि उसके फ्रेंड्स में से बहुत सारे फ्रेंड। एक सेकंड में देख दो, द मैन स्टैंडिंग बिसाइड द टीचर इज अ फ्रेंड। अच्छा, वो जो आदमी खड़ा है वो टीचर के बराबर में जो खड़ा है इज अ फ्रेंड, वो एक दोस्त है मेरा। तो मतलब मेरे दोस्तों में से एक दोस्त है, तो मी की जगह होगा माय फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं माय फ्रेंड्स हो गए बहुत सारे, क्योंकि ज्यादा में से, ऑफ का मतलब चॉइस, तो ज्यादा में से एक, तो उनमें से एक ये बंदा उसका फ्रेंड है। तो अब माय फ्रेंड्स को लिख के आप सीधा क्या लिख दोगे, अ फ्रेंड ऑफ माइन, क्योंकि माय प्लस नाउन हो जाता है माइन। तो ये इसलिए आया यहां पर मीन आके। सारे सही हो गए सर, 100 के 100 में से 5 ही गलत हुए। ओके, गुड। ठीक है, तो भाई करो आप रिवीजन, और कल मिलते हैं आप लोगों को। कल मैंने आज बताया था कि क्या करना है कल के लिए। अच्छा, मैंने बोला था कि मैं डिसाइड करूंगा खुद से क्या कराना है। ठीक है, तो ठीक है, आप मॉर्निंग वाली पीडीएफ रिवाइज करो, उसमें अच्छे क्वेश्चंस हैं, एंड मैं आपके लिए कंटेंट फिर बनाता हूँ बढ़िया सा। देखते हैं आपका टॉपिक क्या रहेगा कॉमन। फिर सुबह मिलते हैं अपना तैयारी के साथ, 10-11 क्या बजे, 11 बजे क्लास होती है ना, तो सी यू एट 11। टिल देन, जय हिंद।